श्री गणेशाय नमः। अयोध्या कांड 44वां दोहा। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। वचन मोरि तजि रही, घर परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होई जग सुजसु नसाऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओट से ना हो। असमन गुण ही राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम वस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ ठिठाई, अनुचित क्षमव जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाही पूछहु माता, सुनि प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 45वां दोहा। मंगल समय सनेह बस, सोच परिहरहि तात। आयसु देहि हरसिहि, कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसमें उसके करतलगत रहते हैं। आयशुपाल जन्म फल पाई, एहूँ बेगाही होई रजाई। विदा मात सन आवहु मांगी, चलहु बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ और फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापहि गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली विटप जिमि देखी दवारी।
जो जह सुनहि धुनहि सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। 46वां दोहा। मुख सुखाहि लोचन सर्वहि, सो कुन हृदय समाई। मनहु करन रस कटकई, उतरी अबध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि मांझ विधि बात बेकारी, जह तह देई के कही गारी। एही पाप नहीं बूझी कपरहूँ, छाई भवन पर पावक धरहूँ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाई घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ चे दीखा, डारी सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि केकई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई है। पालब बैठी पेड़ एहि काटा, सुख मोहु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा रामो एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट डटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु वर को गहि जाई, जानी कि न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।